बहुत बहुत शुक्रिया ममता मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। ममता मैम, जो अभी जम्मू और कश्मीर में जो डीडीसी के चुनाव हुए उसमें जो है भाजपा ने सबको पिछाड़ दिया। अब चाहे वो पीडीपी हो, चाहे फिर वो एनसी हो या फिर कांग्रेस हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, कल का जो दिन था ना, वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत दिन था। कल दो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई जो मुझे बहुत पसंद आई। एक तो जम्मू कश्मीर में कमल खिला और भारतीय जनता पार्टी जिसने धारा 370 और 35A हटाई अपने कार्यकाल में, वो वहां पर उभर करके आई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में। 74 सीट उन्होंने अकेले ले ली। अब जो गुपकार गैंग है, गुपकार गैंग में 7 पार्टीज हैं एक साथ, 7 के साथ इकट्ठे हो गए बीजेपी को हराने के लिए। उसके बावजूद 110 सीट लेकर के आए हैं। 7 पार्टीज मिलकर के 110, भारतीय जनता पार्टी अकेले 74 सीट। अब गणित आप करिएगा, हिंदुस्तान की गणित कहां बैठता है। और कांग्रेस पार्टी, मैडम सोनिया गांधी जी की पार्टी, इटली से चलाने वाले लोगों की पार्टी, जो इतने बड़े बड़े वादे करते थे, वो सिमट कर रह गए 26 पर। मतलब इनको तो इतने आत्ममंथन, मैं कहती हूँ आत्ममंथन भी क्यों करना है, अब तो इनको बंद कर देनी चाहिए अपनी दुकान। ये दुकान इनकी चल नहीं रही है, खत्म हो गया है, इनका राशन पानी सब बंद। इनको घर के अंदर बैठ जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए पूरे परिवार को, मेरे हिसाब से, अगर मेरी माने तो। बाकी इनकी श्रद्धा है, अगर ये थोड़ा सा और जिल्लत सहना चाहते हैं तो 2-4 जगह और चुनाव लड़ लें और इनको पता चल जाएगा। दूसरी जो अच्छी चीज हुई वो हुई थी कल हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो संबोधन किया, वो एक ऐतिहासिक संबोधन था 100 वर्ष पूरे होने पर। तो कल दो ऐसी चीजें हुई जिससे जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, जो वो गैंग है जो भारत को विभाजित करना चाहता है, उनके दिलों में सांप लौट गए। कल वो सारे के सारे रो पड़े हैं, उनके पेटों में दर्द हो गया है कि ये हो क्या रहा है, ये किस तरीके से हो गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने इतने सालों से इतनी बड़ी ये जो धारा है, जिसने केवल और केवल वहां पे लोगों के साथ बुरा किया है, उनके साथ बहुत गलत किया है। धारा 370 और 35 से उसको वहां पर लगा करके रखा अपने फायदे के लिए। वहां के बच्चों को, उनको किताब देनी चाहिए थी, रोजगार देना चाहिए था, नहीं दिया। उनको आतंकवादी बनाया, उनके हाथों में पत्थर दिया, हमारे फौजियों को, हमारे वीर सैनिकों को इन्होंने मरवाया, उनसे अटैक करवाया, अपने घर भरते रहे, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाया। जो पैसा हम भेजते थे, केंद्र भेजती थी वहां पर लोगों के विकास के लिए, लोगों के लिए, उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, विदेशों में अपने बड़े बड़े आलीशान बंगले खड़े किए, उसके अंदर बड़ा बड़ा बढ़िया फर्नीचर रखा। तो अब जब कल हारे हैं ना, तो अकल ठिकाने आई। और मेरे हिसाब से ये पूरी तरीके से हार है। आप सोचो, वो लोग जो कहते थे कि मोदी जी के 5 जन्म लग जाएंगे तब भी धारा 370 35 नहीं होगी, और जब हट गई तो बोला कि यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं, यहाँ के लोग बड़े नाराज हैं। नाराज ऐसे होते हैं कि 74 सीट देते हैं। महबूबा मुफ्ती जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ हो, कहाँ रो रहे हो? वही महबूबा मुफ्ती जो कहती थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब आप देखिए ना, पूरा भगवाकरण हो गया है, तिरंगे ही तिरंगे लहरा रहे हैं वहां पर, हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा है। अगर तिरंगा उठाने वाले लोग नहीं होते तो ये 74 सीटें कहां से मिल जाती, कहां से मिल जाती। और दूसरे फारूक साहब, बड़े महान फारूक साहब, अब उनसे ये पूछिए कि भैया आप इतने दुखी हैं तो आपने चीन को क्यों नहीं बुला लिया? थोड़े चीनी आ जाते, आपके लिए थोड़े वोट डाल देते तो शायद गुपकार गैंग के 110 से 111 सीट हो जाती ना। वो लोग जो जा करके चीन की गोद में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि हम धारा 370 को बहाल करेंगे, उनकी दुकानें बंद कर दी, उनकी बोलती बंद कर दी, उनको उनकी हैसियत दिखा दी। जम्मू कश्मीर के एक एक निवासी ने, वहां की बहन बेटियों ने, जिन बहन बेटियों के साथ इतना सौतेला व्यवहार किया गया धारा 370 और 35A के नाम पर, अगर कोई लड़की वहां से बाहर निकल जाए किसी दूसरे प्रदेश के लड़के से शादी करके, तो वो बेचारी अपना हक खो दे, अपना मायके खो दे, अपने घर में वो ना आए, उसके जमीन जायदाद से उसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आज वोट दे करके, कमल का बटन दबा करके इनको बता दिया कि इतने सालों तक सिर्फ आपने हमारा दोहन किया है। आप लोगों ने जो राजनीति करी है, वो राजनीति बंद होने का समय आ गया है। डीडीसी के चुनाव इतने समय के बाद हुए हैं और आप देखिए किस तरीके का रिजल्ट आया है। कश्मीर के अंदर 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। आप, बहुत बड़ी ये उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि तभी हो पाई है जब वहां पर धारा 370 और 35A हटने की खुशी है लोगों को, वो खुश है इस विषय से। और मैं तो पूछना चाहती थी उन लोगों से, बड़ी दावे की बातें करते थे ना कि अगर दोबारा से बहाल नहीं होगी धारा 370 35A तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मक्कार लोग सबसे पहले गुपकार गैंग बना करके, मीटिंग करके फटाफट पहुंच गए चुनाव लड़ने के लिए। ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए राजनीति से ऊपर कुछ है नहीं। अगर ये चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इनकी दुकानें नहीं बंद हो जाएंगी। पर कोई बात नहीं, ये तो अभी पहला चुनाव है। अब आप देखिएगा कि विधानसभा के चुनाव, क्योंकि
क्योंकि बोला गया है कि वहाँ पर उसको उसको जब अभी तो यूटी है, जब राज्य बनेगा तो वहाँ पर जब चुनाव भी होंगे, यूटी भी है तो चुनाव भी होंगे, तो उसके बाद देखिए आप समा कुछ और होगा। मैम वहीं सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो महबूबा मुफ्ती के ऊपर होता है। इंटरव्यू में एनडीटीवी के साथ उन्होंने एक बात बोली थी कि जब तक वहाँ पर 370 वापस से लागू नहीं होता है तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो अब तो वो उन्होंने चुनाव लड़ा भी और वो हार भी गई। क्या अब उनको आगे इन फ्यूचर पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक उनका राजनीति करने का सवाल है, ये वो लोग हैं जो अपनी मनमानी पर, अपनी दादागिरी से जम्मू कश्मीर की राजनीति में बैठे हुए थे, अपने आप को किंग मेकर और वहाँ का राजा समझते थे, क्वीन समझते थे। उन लोगों के लिए ये संकेत दिया है वहाँ की जनता ने, जिस जनता के साथ इन्होंने सबसे सौतेला व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है, कि अब आपको इस राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। ये समय हो गया है आप लोगों का, आप लोग अपने घर जाइए, क्योंकि आप लोगों ने जो करना था वो कर लिया, अब हमारी बारी है। महबूबा मुफ्ती जी बड़े मतलब तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा और मैं तो केवल पीडीपी का झंडा फहराऊंगी, मैं यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ूंगी। कहीं तो टिक जाया करो मुफ्ती मैडम, कहीं तो टिको, किसी बात पे तो टिको। मतलब इतना कैसे ये लोग मतलब थूके हुए को चाटने वाली बात कर देते हैं, अभी बोलते हैं और अभी पलट जाते हैं 2 मिनट में। इतना इतना पलटू, इतने रंग बदलना, गिरगिट शर्मा जाए इन लोगों से। ये वो लोग हैं, मुझे तो इनकी बातें सुन करके हंसी आती है। अभी यहाँ पर बोला और पीछे जाकर के चुनाव लड़ लिए। आप नहीं उठाना चाहती ना तिरंगा, कोई बात नहीं है, आपके रहते हुए, आपकी उपस्थिति में, आपकी सर के ऊपर वहां पर जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति तिरंगा उठाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। अखंड भारत का हिस्सा है। हमारी बपौती है, आपकी बपौती नहीं है। हमारा देश है, हमारे देश का एक बहुत खूबसूरत प्रदेश है, और उसमें अगर आप लोग विभाजित करने की बात करोगे तो विभाजित आप लोगों को कर दिया जाएगा। जो आप लोग ये गुपकार गैंग अलायंस बनाए के बैठे हुए ना, अभी देखना इनका कितना सर फुटबल होगा, अभी देखना इनमें कितनी मार कुटाई होगी। ऑलरेडी होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि इनके जब अलायंस बनते हैं ना तो ये बोलते हैं इतनी सीट मेरी तरफ से पक्की, इतनी सीट मेरी तरफ से पक्की, इतनी सीट मेरी तरफ से पक्की। अब इनकी जो गणित थी वो एकदम खत्म हो गई है। 74 सीट भाजपा लेकर के चली गई है, तो अब सारे के सारे कल से चुपचाप बैठे हुए हैं, दुखी होकर के परेशान हैं। लेकिन मैं साधुवाद देती हूँ जेएनके की जनता को, क्योंकि उन्होंने आज ये दिखाया कि इतने सालों से उनका जो दोहन किया जा रहा था, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उन्होंने उसके खिलाफ ये जो निर्णय है ना कल का डीडीसी के चुनाव का, वो दिया है। और उन्होंने फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का सम्मान किया, उनको साधुवाद दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने उनका दर्द समझा और ये जो दर्दनाक धारा थी वहाँ पर उसको हटाया। मैम, जिस तरीके से हमने देखा इतने सालों में जम्मू और कश्मीर के लोगों को भटकाया गया था, उनको एक तरीके से वोट बैंक की तरह या एक फ़ायदे की तरह उनको यूज़ किया गया था, एक मुसलमान नाम देकर। लेकिन क्या अब उन लोगों ने जवाब दे दिया है कि वो एक मुसलमान होने से पहले एक भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जहाँ तक आम जनता का सवाल है ना, उनके दिमाग में हमेशा से ये बात थी, पर उनको बरगलाया जा रहा था, उनको डराया जा रहा था, उनको धमकाया जा रहा था, उनका दोहन किया जा रहा था। उनको जब पढ़ने मूलभूत उनको सुविधाएं देनी थी वो नहीं दी गई, उनके हाथों में किताबें नहीं दी गई। उनको बोला गया कि देखो तुम्हारे पास रोजगार तो है नहीं, अब तुम्हारे पास कमाने का क्या साधन है, तुम बनो आतंकवादी, तुम बनो स्टोन पेल्टर, तुम उठाओ पत्थर मारो और हमसे शाम को 200 रुपए 400 रुपए लेकर के चले जाओ। इस प्रकार से वहां के यूथ को बरगला करके इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जब उस यूथ ने पूरे देश को देखा, पूरे बाकी जगह का विकास देखा, जब एनडीए की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने देखा कि देश तो दूसरी धारा में बह रहा है और उनको लगा कि हमको मुख्य धारा से काटा गया है, हमको विकास की धारा से काटा गया है, हमको अलग रखा गया है और हमको अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया है। तब जब धारा 370 और 35 से हटी और उसके बाद जो ये पहला चुनाव हुआ, तो वो जो दर्द इतने सालों से वो अपने सीने में दबा करके बैठे हुए थे संचित, वो वोट के माध्यम से बाहर निकल करके आया है। और उसी तरीके से उन्होंने जवाब दिया है जिस तरीके से उनको देना चाहिए था, जिस तरीके का जवाब बनता था और जिस तरीके का सम्मान और धन्यवाद उनको देना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और आज की सरकार को, उन्होंने दिया। क्योंकि अदरवाइज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर ही नहीं सकती, क्योंकि इन लोगों ने इतना जहर उगला है, इन लोगों ने इतना झूठ बोला भाजपा के नाम पे, देश के प्रधानमंत्री के नाम पे, इतना कुछ किया है, उसके बावजूद ये लोगों को टस का मस नहीं कर पाई। ये दर्शाता है कि जनता सब जानती है, ये दर्शाता है कि ये लोग कितने निरंकुश शासक हैं, ये दर्शाता है कि ये लोग कितने झूठे हैं, ये दर्शाता है कि इनके लिए अपनी राजनीति से ऊपर कुछ नहीं है। ये किसी का भी दोहन कर सकते हैं, किसी को भी मरवा सकते हैं, किसी को भी कटवा सकते हैं, बस इनके घर बने रहें, ये अरबपति खरबपति बने रहें, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते रहें, बाकियों के बच्चे जाएं भाड़ में। जम्मू कश्मीर जलता है तो जले ना, वहाँ रोज गोलियां चले तो चले ना। माँ भारती के सच्चे सपूत हमारे सैनिक
सिपाही मरते हैं तो मरे ना, इनके घर से क्या जाता है, इनके घर से क्या जाता है, इनके घर से तो कुछ नहीं जाता है। तो आज कल जो था उनको इस एक एक चीज का जवाब मिला है। और अभी ये तो शुरुआत है, ये तो इतना सा है। अभी तो आप देखिए, अभी तो ली अंगड़ाई है और आगे और लड़ाई है। अभी देखिए मुफ्ती मैडम फारूक अब्दुल्ला साहब, अभी आगे आगे देखो क्या होता है। अभी तो जनता ने इतना सा बटन दबाया है, जब पूरे ऐसे मुट्ठी मार मार करके बटन दबाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा, अक्ल ठिकाने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।